हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। यह आपका पार्ट 2 होगा। यह आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा, काजीरंगा, असम में काजीरंगा को याद रखिएगा 1985 में विश्व विरासत की सूची में घोषित किया गया था, और सुंदरवन को 1987 में घोषित किया गया था। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को की किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा यह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न हमारा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तेंदुओं और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना आपका 1955 में की गई थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कान्हा किसकी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कान्हा आपको पता है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और इसे 1 जून 1955 को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्लावी मतलब कि तैरने वाला राष्ट्रीय पार्क, तो कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में वर्षा वन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है मुदुमलाई? यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मुदुमलाई वन प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में जयमंडलों के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है कुल 10 संख्या है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
भारत में प्रथम जलमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम रिजर्व मंडल की स्थापना नीलगिरी में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से कौन सा वायु रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानस विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 हॉटस्पॉट हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय और आपका हो जाएगा पूर्वी हिमालय, यानी कि तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो इसका उत्तर है चिंतवन राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य भारत टी किसका उत्पाद है? तो मध्य भारत आपका, याद रखिएगा, यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन है। अगला प्रश्न हमारा है, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो चंदन के पेड़ों के लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा है? तो यह आपका आर्किड है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्रिकेट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रिकेट के लिए बिलो शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राल यानी धुना किसका उत्पाद है? तो राल शंकुधारी का उत्पाद है। अगला प्रश्न है, कुटगी वन पशु विहार किस राज्य में है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको गलत खोजना है कि गलत जोड़ा कौन सा है। तो बांदीपुर अभयवन कर्नाटक में सही है, सरिस्का राजस्थान में सही है, अन्नामलाई तमिलनाडु में यह भी सही है, लेकिन पेरियार आंध्र प्रदेश में यह गलत है। पेरियार आपका केरल में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो समुद्र तल में वृद्धि हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? तो क्या है? तो जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। यह सुंदरलाल बहुगुणा ने सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, वनारोहण प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर जाएगा वनारोहण प्रक्रिया पेड़ लगाने की एक प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।